हेलो स्टूडेंट। हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 5 की हिंदी करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा अध्याय 4 है जिसका नाम है पुष्कर मेला। आज इस चैप्टर में इस अध्याय में हम पुष्कर के मेले के विषय में जानेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं और वहाँ क्या क्या होता है। पुष्कर मेला के विषय में हम जानेंगे। ये आपकी न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू आरबीएससी के सिलेबस। आरबीएससी का आपका सिलेबस चेंज हो चुका है राजस्थान बोर्ड का, उसी के अकॉर्डिंग ये बुक है आपकी, जिसका हम फर्स्ट पार्ट में स्टोरी कवर करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। शाम को पापा के घर आते ही कुहुक ने कहा, पापा मैं प्रभात भैया और मम्मी के साथ तेजा जी के मेले में गई थी। ठीक है, उनके पिताजी जैसे ही काम से घर आते हैं तो कुहुक बहुत खुश होकर कहती है कि मैं और प्रभास भैया जो हैं वो मम्मी के साथ में तेजा जी के मंदिर गए थे। वहां मैं और भैया जंपिंग झूले पर झूले। उसने बताया पापा को कि वहां हमने जाकर कैसे हमने जंपिंग वाले झूले पे हमने झूला है, उसमें उछलने पर हमें बहुत मजा आया। कहती है उस झूले में उछलने पर हमें बहुत ज्यादा आनंद आया। पापा ने कहा अच्छा और क्या किया था। इस पर प्रभास ने कहा वहां पर खिलौनों की दुकानें, मिठाई की दुकान और चाट पकौड़े वाला भी था। ठीक है, तो उनका जो प्रभास है वो बताते हैं कि वहां पर मेले में क्या क्या था। बहुत सारी खिलौनों की दुकानें भी थी और वहां पर मिठाई की दुकानें थी, चाट पकौड़ी की दुकानें थी। पापा पता है कुहुक मेले में हेलीकॉप्टर की जिद कर रही थी लेकिन मम्मी ने नहीं दिलवाया। अब वो अपने पिताजी को बताते हैं कि कुहुक कैसे बहुत मेले में जिद कर रही थी मम्मी से कि वो उसे हेलीकॉप्टर दिला दे, लेकिन मम्मी ने उसे नहीं दिलाया। तभी कुहुक ने कहा पापा भैया भी कार की जिद कर रहे थे। तो कुहुक भी पापा को बताती है कि जो भैया हैं वो भी मम्मी से कार की जिद कर रहे थे, वो भी कार मांग रहे थे। पापा ने कहा ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अभी पुष्कर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। कुहुक ने उत्सुकता से कहा नहीं। इसके बाद पापा ने कहा चलो इस बार हम दीपावली के बाद पुष्कर मेले की सैर पर चलेंगे। तो पिताजी उनके कहते हैं कि इस बार जब दिवाली आएगी तो उसके बाद में, दिवाली के बाद में हम पुष्कर घूमने चलेंगे, पुष्कर के मेला देखने चलेंगे। यह सारी उनकी पिताजी की बातें सुनकर और कुहुक बहुत खुश हो गई। जो कुहुक थी उसे बहुत खुशी हुई। हमने तो पुष्कर मेले के बारे में सुना था लेकिन वहां जाने का मौका हमें पहली बार मिल रहा था। वो सोचती है कि पुष्कर मेले के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुन रखी थी लेकिन पुष्कर जाने का जो मौका है, जो अवसर है वो हमें पहली बार मिल रहा है। हम पहली बार पुष्कर मेला घूमने जाएंगे। मेले में जाने वाले दिन सुबह जल्दी ही हम गाड़ी में सवार होकर अजमेर की ओर बढ़े। अब कुहुक बताती है कि जब मेला जाने का दिन आ गया तो मेले जाने वाले दिन में हम जल्दी ही सुबह उठे और गाड़ी पर सवार होकर अजमेर की ओर चल दिए। रास्ते में पापा हमें इस मेले की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे और जो कुहुक के पिताजी हैं वो उस मेले की, पुष्कर मेले की विशेषताएं उसे बता रहे थे। कुहुक ने उत्सुकता से पूछा पापा पुष्कर मेले में इतना खास क्यों मनाया जाता है। उसने पूछा जो पुष्कर मेला है वो इतना खास क्यों है, उसे इतना खास क्यों माना जाता है। तो उनके पिताजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं यह मेला धार्मिक सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनके पिताजी बताते हैं कि जो पुष्कर का मेला है वो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, ये मेला कब लगता है, ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु और पर्यटक घूमने आते हैं। वो बताते हैं यहाँ बहुत दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं और पर्यटक यहाँ पर आते हैं। मम्मी ने कहा अगर हम किसी पवित्र स्थल पर जाते हैं
और वहाँ सकारात्मक सोच के साथ होते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। अब उनकी माता जी क्या बता रही हैं, उनकी मम्मी बता रही हैं कि जब हम किसी भी पवित्र स्थान पर, किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं और हमारी सोच अच्छी होती है, हम अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचते हैं, हम एक पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ होते हैं, तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मानसिक शांति और सुकून का अनुभव होता है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले, रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग और ऊँटों के काफिले देखकर सफर और भी रोमांचक हो गया। अब वो बताते हैं कि रास्ते में उन्होंने ऊंचे ऊंचे रेत के टीले देखे, बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोगों को देखा, ऊंट के काफिले देखे जिनको देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई है। देखिए ऊंट के काफिलों की पिक्चर यहाँ बनी हुई है। सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर पहुंचे। वो कहती हैं कि सबसे पहले कहाँ पहुंचे वो लोग, पुष्कर सरोवर पहुंचे। वहां कबूतर उड़ रहे थे और पानी में उनकी परछाई बहुत सुंदर लग रही थी। जो पक्षी हैं, कबूतर है, वहां पर उड़ रहे थे और उनमें वो जब उड़ रहे थे तो पानी में जो वहां पे नदी है उसमें उनकी परछाई दिखाई दे रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और मंत्रों की गूंज से वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। जो श्रद्धालु थे वो स्नान कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इसके बाद हम ब्रह्मा मंदिर गए। यहाँ मंदिर बहुत भव्य था और जो वहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ पर जब वो लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना भव्य है। पापा ने बताया यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है। अब उनके पिताजी बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो केवल भारत का ही नहीं, जब ये तो पूरे विश्व का एक प्रसिद्ध मंदिर है और ये मंदिर भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है। अब बारी थी मेले की सैर करने की। चारों तरफ रंग बिरंगे तंबू लगे थे, ऊंटों को सुंदर पोशाकों से सजाया गया था। जो ऊंट थे उन्होंने बहुत रंग बिरंगे कपड़ों से उन्हें सजाया गया था, पोशाकों से सजाया गया था और चारों तरफ रंग बिरंगे तंबू लगे हुए थे। पापा ने बताया कि यह विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला है। जो पुष्कर में ऊंटों का मेला होता है वो विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला है। वहां पर कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और वहां पर जो कलाकार आते हैं वो सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तरह तरह के लोक व्यंजनों से भरी दुकानें थीं। महिलाएं पारंपरिक लहंगा चोली पहने थीं और पुरुष सर पर पगड़ी बांधे हुए थे। के पुरुषों ने सर पे पगड़ी बांध रखी थी और महिलाओं ने लहंगा चोली पहन रखी थी। सच में पुष्कर मेले की यह सुंदरता देखते ही बनती थी। हम एक स्टॉल के पास खड़े थे, तभी ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो वहां रस्साकसी का आयोजन हो रहा था। एक तरफ गांव की पारंपरिक पोशाक घाघरा चोली पहने महिलाएं थीं और दूसरी तरफ कुछ विदेशी महिलाएं थीं। ठीक है, वो वहां पर देखते हैं कि एक गेम चल रहा है, खेल चल रहा है जिसका नाम है रस्साकसी का खेल। और वहां पर जो गांव की महिलाएं थी उन्होंने अपनी पारंपरिक पोशाक पहन रखी थी और कुछ विदेशी महिलाएं भी थीं। कुहुक को यह देखकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने मुझसे पूछा, प्रभास भैया तुम क्या सोच रहे हो, कौन जीतेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गांव की महिलाएं बचपन से ही ये खेल खेल रही हैं, इसलिए वे बहुत मजबूत हैं, लेकिन विदेशी महिलाएं भी पूरी कोशिश करेंगी। कुहुक ने फिर सवाल किया, यह खेल हम भी स्कूल में खेलते हैं, लेकिन क्या रस्साकसी सिर्फ ताकत का खेल है? इसमें तकनीक भी काम आती है? ऐसा उसने पूछा कि क्या रस्साकसी का जो खेल है, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये लोग रस्साकसी का खेल खेल रहे हैं। तो कुहू पूछती है कि क्या ये खेल सिर्फ ताकत का ही है या फिर इसमें तकनीकी भी काम आती है?
इस पर पापा ने कहा, रस्साकसी में ताकत तो मायने रखती ही है, लेकिन तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो कमजोर टीम भी जीत सकती है। खास तौर पर पैरों और शरीर की स्थिति का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो उनके पिताजी बताते हैं कि इस खेल में जो पैरों और शरीर का इस्तेमाल अगर सही इस्तेमाल किया जाए और इसमें हम तकनीकी उपयोग करें तो एक कमजोर टीम भी ये खेल जीत सकती है। ये जो खेल है वो सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि टीम वर्क और सही तकनीकी का भी खेल है, ये उनके पिताजी बताते हैं। खेल शुरू होते ही दोनों टीमें पूरी ताकत से रस्सा खींचने लगीं। आखिरकार गांव की महिलाओं ने जीत हासिल की। हारने वाली विदेशी महिलाएं भी खुशी से ताली बजा रही थीं। ठीक है, गांव की महिलाएं जीत गई थीं, लेकिन जो विदेशी महिलाएं थीं उन्हें भी बहुत खुशी हुई, वो भी तालियां बजा रही थीं। पापा ने बताया, यहाँ हम ऊंटों की दौड़ देखेंगे, ये बहुत मजेदार होती है। वहां ऊंटों की सुंदर सजावट और उनकी दौड़ देखने को मिली और फिर वो लोग ऊंटों की दौड़ देखने चले गए, जहां पे उन्होंने देखा कि ऊंट कितनी अच्छी तरह सजे हुए हैं और उन्होंने उनकी दौड़ को देखा। ऊंट तेजी से दौड़ रहे थे। कुहुक उन्हें देखकर चिल्लाई, वहां देखो, ऊंट कितने तेज दौड़ रहे हैं। वहां पास खड़े लोग भी अपने ऊंट को जिताने के लिए तेज की आवाज लगा रहे थे। वहां जो ऊंटों को दौड़ा रहे थे वो लोग भी चिल्ला रहे थे कि तेज दौड़ो, तेज दौड़ो। हमने मटका फोड़ का एक मजेदार खेल भी देखा। आपको बताती है कि हमने मटका फोड़ का एक मजेदार खेल भी देखा, जिसमें लोग मटके फोड़ रहे थे। मेले में इतना घूमने के बाद हम सब बहुत थक चुके थे। मम्मी और पापा हमें एक भोजनालय में ले गए, जहां गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा, कढ़ी मिर्ची के टिपोरे, गट्टे की सब्जी और गरम गरम मालपुए मिले। अब वो बताते हैं कि उस मेले में जब वो खाना खाने के लिए गए तो उन्हें क्या क्या चीजें मिली, क्या क्या चीजें उन्हें खाने को मिली। दाल बाटी चूरमा मिला, कढ़ी मिर्ची के उनके टपोरे मिले। कुहुक ने पूछा, पापा दाल बाटी इतनी खास क्यों होती है? अब कुहुक पूछती है अपने पिताजी से कि दाल बाटी जो है वो यहाँ पर इतनी खास क्यों होती है। तो उनके पिताजी बताते हैं, पापा ने बताया, यह राजस्थान का पारंपरिक खाना है, इसे बड़े चाव से खाया जाता है, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय है। जब गाड़ी वापस घर की ओर बढ़ रही, जब वो अब उन्होंने सब पूरा मेला घूम लिया था और वो अपने घर की तरफ वापस उनकी गाड़ी चलती थी। जब गाड़ी वापस घर की ओर बढ़ी तो कुहुक ने कहा, हम अगली बार भी इस मेले में आएंगे। कुहुक कहती है, हम फिर से इस मेले में आएंगे। मैं खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रहा था। अब जो कुहुक का भाई था वो खिड़की से बाहर झांकते हुए सोच रहा था कि यह यात्रा सिर्फ मेला देखने की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह हमारी संस्कृति, खेल और परंपराओं को महसूस करने का एक अनोखा अनुभव था। वो सोचता है कि जो उसने यात्रा की है, जो पुष्कर घूमने गया, उससे उसने क्या क्या चीजें सीखी और वो यात्रा किस लिए बहुत ज्यादा खास थी। तो ये छोटा सा आपका चैप्टर था जिसमें कि हमने पुष्कर मेले के विषय में पढ़ा है। अब इसके सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे कि इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है वो सब कुछ हम करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।